चलिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, डबनर ने त्रिक सिद्धांत दिया था। एक न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत है, मेंडलेव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, ये ग्रुप टेबल दी हुई है। जो भी आप ये चित्र के अंदर देख रहे हैं, ये क्या है? ग्रुप टेबल दी हुई है। ठीक है, स्टार्टिंग से लास्ट तक। अब इसमें देख लेते हैं हम पहले। सबसे पहले क्या था? डिबर्न का एक त्रिक सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्या था कि उसने तीन तीन समूह में रखा गया था। उसने प्रत्येक तत्व को यानी प्रत्येक एलिमेंट को तीन तीन रखे थे। ठीक है, तीन तीन के समूह में रखे थे। तो उन्होंने क्या किया, जो उसने बोला था जो ये तीन है ना, तीन, इनका जो पहला और तीसरा है, ठीक है, उसका जो परमाणु भार है वो क्या है? वो दूसरा है ना, जो दूसरा उसके द्रव्यमान के उसके बराबर होता है। देखो, अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे डेबनर। उन्हें तत्वों को तीन तीन के समूह में रखा और इस समूह को ही क्या कहा? त्रिक कहा गया। ठीक है, इसका सिद्धांत था। समूह ने तीन तत्वों को बढ़ते क्रम में रखा। बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के लगभग उसके बराबर होता था। देखो यहाँ पे, देखो उदाहरण में दिया है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है। ठीक है, अब लिथियम का तो कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। पोटेशियम का कितना दिया हुआ है? 39 दिया हुआ है। और सोडियम का कितना है? 23। यानी ये किनारे वाले जोड़ दोनों है, जोड़ लिए 39 और 7 46। 46 का आधा कर देते हैं, कितना आएगा? 23। यानी ये बीच वाले के बराबर आ गया। ठीक है ना। इसी तरह क्या दिया हुआ है यहाँ पे? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन दिए हैं। ठीक है, अब इसमें कमियाँ क्या क्या रह गई थी? कमियाँ ये रह गई थी कि हम सभी तत्वों को त्रिक के रूप में नहीं जमा सकते थे। ठीक है, इसके बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम आया। ठीक है, इसमें क्या था? अब जिस टाइम न्यूलैंड ने ये बताया, अष्टक सिद्धांत दिया, उस टाइम जो तत्वों की संख्या थी, ज्ञात तत्वों की, वो 56 थी। ठीक है, तो न्यूलैंड ने क्या किया? क्लासिफिकेशन में सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व है, जो कम परमाणु भार सबसे कम किसका? हाइड्रोजन है, उससे शुरू कर दिया और थोरियम पे उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, उन्होंने देखा कि जो प्रत्येक तत्व है वो अपने से 8वें तत्व के गुण धर्म के समानता रखता है। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ टेबल में नीचे भी दिया हुआ है 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये तीसरा है और ये 11 है। यानी लिथियम का है जो सोडियम, इन दोनों के गुणधर्म वो क्या है? इनमें समानता है। ठीक है, तो कमियाँ क्या क्या रह गई? ये नियम था ना, जो सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हुआ था। ठीक है, कहाँ तक ये लागू हुआ था? कैल्शियम तक ही लागू हो पाया था ये। उसके बाद ये नियम फेल हो गया, क्योंकि क्या कारण था? उस वक्त जो संख्या थी ज्ञात तत्वों की सिर्फ 56 थी। ठीक है ना। उसके बाद कई नए तत्वों की खोज हुई। ठीक है, अब इससे आगे देख लेते हैं मेंडलीफ। मेंडलीफ ने अवरोध सारणी दी। नहीं, एक रशियन वैज्ञानिक थे मेंडलीफ। ठीक है, और तत्वों के वर्गीकरण में मेंडलीफ का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्या किया है? उन्होंने ही सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था। किसने? मेंडलीफ ने। ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, इम्पोर्टेंट है, और रेलवे में एक बार आया भी हुआ है ये। ठीक है, सबसे पहले उसने हाइड्रोजन से शुरू करके क्या किया? उसने बढ़ते क्रम में एक टेबल में अरेंज किया उनको। ठीक है, और ग्रुप वाइज, ठीक है, ग्रुप बना दिए और क्या? पीरियड बना दिए ऐसे। ठीक है, ये ऐसे पीरियड और ऐसे ग्रुप बना दिए। ठीक है, उसकी जो मेंडलीव थी उसकी आवर्त सारणी में कितने ग्रुप थे मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट। ये 9 ग्रुप थे और 7 आवर्त थे। ठीक है, अब इससे आगे देख लेते हैं हम क्या है। हाँ, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में नए युग। अब 1913 में हेनरी मोसले थे, उन्होंने एक नए गुण यानी परमाणु संख्या की खोज की थी। ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन, चलो इसको बाद में बता देता हूँ मैं क्या है। उन्होंने क्या किया? तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के बजाय परमाणु क्रमांक के अनुसार वर्गीकृत किया। ठीक है, जो नई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी यानी आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें क्या था? परमाणु क्रमांक के अनुसार वर्गीकृत किया गया परमाणु भार की बजाय। ठीक है, अब यहाँ पे 3 फैक्ट बन जाते हैं। पहला क्या है? एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। दूसरा एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान।
तीसरा किसी भी परमाणु तत्व का सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब धीरे धीरे इनको डिफाइन करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या है ये। देखो यहाँ पे दिया है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। आपको पता है हम हाइड्रोजन पहला, हीलियम दूसरा, तो लिथियम तीसरा, तो परमाणु क्रमांक 3, तो बेरिलियम चौथा और उसी तरह बोरोन पांचवा। ठीक है, यानी एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ ना इसमें। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अगला। इसने बताया, क्या बताया है, जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है। इसने लगभग डबल बोला इसका, एटॉमिक नंबर का डबल, लगभग अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। वो भी आपको समझाएंगे डिटेल में। अभी तो अगर डिटेल में समझाने लगे तो क्लास लंबी हो जाएगी, इस करके आपको बता देते हैं। लिथियम है जो तीसरे नंबर पे है और उसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 6.9 है। ठीक है, उसी तरह से कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। ठीक है, इससे आगे देख लेते हैं। ये रही आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियडिक टेबल। एक मिनट, यहाँ पे देख लेते हैं हम। हाइड्रोजन पहले नंबर पे, दूसरे पर हीलियम। हीलियम का कौन सा है, ये देखो, ये अलग रह गए यहाँ पे जितने भी हैं। हीलियम 18वें पीरियड में, यानी कितने, 18 ग्रुप है ना। ठीक है, तो हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, अभी एक मिनट, ये यहाँ पे क्या आ गया, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, 20 तक आपने याद करनी है ये। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 20 तक क्या करना है, आपने याद करनी है। अब इससे आगे देख लेते हैं हम लोग। अब जो इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं तो यहाँ से उठते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। आधुनिक आवर्त सारणी, इस पूरी टेबल में 5 ग्रुप के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला ग्रुप है हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इन तत्वों को एल्कली मेटल यानी अक्षारीय धातु बोला जाता है। याद रखना, ये एल्कली मेटल यानी अक्षारीय धातु। ठीक है, उसके बाद एल्कलाइन, अक्षारीय मृदा धातु, ग्रुप नंबर 2। कौन सा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, सेलेनियम, बेरिल और रेडोन आ गई, हाँ रेडोन है। उसके बाद देख लेते हैं हम सिक्का धातु, कॉयर मेटल, कॉपर। अच्छा, ये चांदी, सिल्वर, सोना और रिजटीम। ठीक है, ये क्या है, चारों क्या है, सिक्का धातु है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं ग्रुप नंबर 17। ये क्या है, हेलोजन। देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी। ठीक है, ये क्या है, मुख्यतः यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है ये हेलोजन। ठीक है, जो हेलोजन है ये ग्रुप, इस ग्रुप में, ये ग्रुप नंबर 17 में है। इसको याद रखना, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्रियाशील होते हैं, और सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है, फ्लोरीन, 9 नंबर पे। ठीक है, अब जीरो ग्रुप, ग्रुप नंबर 18 को बोला जाता है। देख लो इसमें धातु कौन कौन से, सॉरी, जो एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं, हीलियम, सोडियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडोन। रेडोन तो यहाँ पे है, वो शायद वो दूसरा था, आपको बता देता हूँ मैं। चलो एक मिनट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए एग्जाम ऑफ व्यू से क्या है इंपॉर्टेंट। अभी तक ज्ञात तत्व कितने, कुल 118, जिसमें 191 धातु और 27 अधातु है। ठीक है, क्या है, 118। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए, कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना है ये दोनों। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है, ऑक्सीजन। और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है जो, वो कौन सी है, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये याद रखना है, ये एलिमेंट है तत्व,
पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है कौन सा? हाइड्रोजन। और सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे भारी तत्व कौन सा है? एनोक्टियम। और सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। ठीक है, आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी, आपका दिन शुभ रहे। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।